लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। चारों बड़े मजे से डिनर खत्म करके थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकले। देविका तो अपने लाइफ में कभी भी नाइट लाइफ नहीं देखी थी। अब इतने अच्छे शहर में दोस्तों के साथ घूमने का मजा ही कुछ अलग था। उसे क्या, किसी को भी ये अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे आकाश भी देविका के साथ बात करना शुरू कर दिया था। अब देविका ये मानने लगी थी कि आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है। उसके साथ बात करने में या फिर आगे कुछ रिलेशन बन भी जाए तो कोई गलती नहीं होगा। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं भला। अरे सुनो, काफी लेट हो चुका है। तुम दोनों को हॉस्टल वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो वार्डन से डांट पड़ेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सोनी, क्या हम चले? हाँ तो चलो, तुम दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उस रात के बाद देविका आकाश को और ज्यादा पसंद करने लगी थी और आकाश भी सिचुएशन का फायदा उठा के फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था। उनके बीच बातचीत भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी। देविका, पापा ने तेरी शादी पक्की कर दी है। लड़का मलेशिया में वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा परिवार है। बस तेरी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार है हमें। शादी? पर माँ, मैं तो आकाश से। आकाश से? क्या आकाश से? देविका, कौन है ये आकाश और तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। माँ, आकाश हमारा सीनियर है और बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे। मैं आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम वो आकाश के बारे में जो सोच रही हो और जहां तक सोची हो, अभी के अभी वो सब भूल जाओ। पापा के सामने गलती से भी किसी लड़के का नाम मत ले लेना। तुम्हारी शादी शोभित के साथ पक्की कर दी गई है, बस यही याद रखना है तुम्हें। माँ, ये शोभित? तुम्हारा उससे पहचानना हम जरूरी नहीं समझते। यही बेहतर होगा कि तुम जल्द ही पढ़ाई खत्म करके इसी लड़के के साथ शादी कर लोगी तो। हे भगवान, देविका ये क्या बोल रही है? वो किसी आकाश नाम के लड़के से प्यार करने लगी है। अगर उसके पापा को पता चलेगा तो आज के आज जाकर उसे घर ले आएंगे। पढ़ाई बंद हो जाएगी उसकी। क्या बात है सावित्री, कौन सी सोच में डूबी हुई हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो देविका से बात कर रही थी। उससे बता दिया मैंने कि आपने उसकी शादी शोभित के साथ पक्की कर दी है। क्या कहा उसने? वो क्या कहेगी भला? मैंने उसका परमिशन थोड़ी मांगा था, बस सुना दिया हमारा फैसला। सही किया। माँ ने ये क्या कहा? मेरी शादी पक्की हो गई है, पर मैं तो आकाश से प्यार करने लगी हूँ। फिर तभी देविका को आकाश का फोन आता है। हेलो। हाँ आकाश, बोलो। देविका, मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ। तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। नीचे आ जाओ ना प्लीज। अभी आई। फिर आकाश देविका को लेकर पास के गार्डन में घूमने निकल गया। देविका, क्या बात है? तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? माँ का फोन आया था कि पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? शादी? अभी से? सीरियसली? तुम तो अभी शादी के लिए बहुत छोटी हो। अभी नहीं, 2 साल बाद। ओह ओके, तो फिर हमारे पास 2 साल हैं। क्या मतलब है कि हमारे पास 2 साल हैं? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ पापा को मनाने के लिए हमारे पास अभी 2 साल टाइम है। तुम डरो मत। अरे प्यार में लोग क्या कुछ कर जाते हैं, और हम दोनों तुम्हारे माँ पापा को कन्विंस भी नहीं कर सकते क्या? और वैसे भी हर लव मैरिज के पीछे तो लड़की या फिर लड़के की शादी किसी ना किसी के साथ तो घर वाले फिक्स कर ही देते हैं।
पर बाद में प्यार के सामने सबको हार मानना ही पड़ता है। डोंट वरी। पर आकाश, मेरे पापा अलग हैं। अभी तुम ये सब सोचना बंद करो। और हाँ, मेरे बारे में घर पे किसी को कुछ भी मत बताना। जब पढ़ाई खत्म करके मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं खुद तुम्हारे घर पे जाकर उनसे बात करूंगा। ओके? तुम सच में मुझसे शादी करोगे आकाश? देविका, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी के साथ प्यार, किसी और से शादी ना। मैं तो सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। जिससे प्यार करूँ उसी से ही शादी करके घर बसाऊं। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो एकदम मेरी जैसी है। लगता है भगवान हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाए हैं। एकदम सही कहा तुमने। अच्छा सुनो, आज रात को एक क्लब में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। रात को बाहर, वो भी क्लब में? ना बाबा ना। आकाश, पापा को अगर पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे चलो ना, इतना क्या सोच रही हो? शाम को घर पे कॉल करके बता देना बहुत सरदर्द कर रहा है और मैं सोने जा रही हूँ। फिर घर वाले तुम्हें कॉल करके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तुम तो ब्रिलियंट हो, इतनी पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। चलो ना देविका, प्लीज। ठीक है, चलते हैं फिर। देविका अपनी राह से भटक चुकी थी। ऐसे ही लड़कियों को ट्रैप में फंसाया जाता है। पहले पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें 7वीं आसमान में चढ़ा देते हैं। फिर अपना काम निकाल लेने के बाद शक्ल तक नहीं देखते। देविका भी बहुत इनोसेंट थी, ये सब कहाँ समझ पाती भला। वाव, आकाश, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। काश लाइफ ऐसी होती कि हर शाम इंसान ऐसे ही जगह पे बिताता। मेरे साथ रहोगी तो लाइफ ऐसी ही होगी, ट्रस्ट मी। बड़े शहर की चाल ढाल में देविका अब ढल चुकी थी। आकाश और उसकी रूममेट सोनी अपने अपने फायदे के लिए देविका को उसके पढ़ाई से पूरी तरह से डाइवर्ट कर चुके थे और देखते ही देखते उनका 2nd सेमेस्टर भी खत्म हो गया। वाओ, इसे कहते हैं तरक्की। कांग्रेचुलेशन सोनी। थैंक यू सर। पूरे मेहनत के साथ सोनी इस बार टॉपर के पोजीशन में पहुंच गए हैं। आई होप कि आप सब भी इनके तरह फुल डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करके आगे बढ़ें। और देविका, लगता है इस बार आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं। लास्ट सेमेस्टर का टॉपर इस सेमेस्टर में इतना पीछे, अनबिलीवेबल। रिजल्ट सुनने के बाद देविका बहुत दुखी हो गई और हॉस्टल वापस आकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। आकाश उसे बार बार कॉल करता रहा, पर देविका आज किसी के भी साथ बात करने के मूड में नहीं थी। हाय देविका, क्या बात है? अपसेट लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आकाश भैया का कॉल आया था, तुम उनका फोन रिसीव नहीं कर रही। मुझे मूड नहीं है बात करने को, इसीलिए। अरे देविका, ये एकेडमिक्स में सब आगे पीछे तो होते रहते हैं, इसमें इतना क्या दुखी हो रही हो? मेरे टॉपर होने की खुशी में मेरा बॉयफ्रेंड पार्टी दे रहा है। आकाश भैया भी आ रहे हैं, चलो तुम भी चलो। नहीं सोनी, मुझे घर से कॉल आएगा और मैं बाहर नहीं जा सकती। ओह कम ऑन यार, अब तो तुम सीख भी चुकी हो कि घर वालों को क्या बोल के कैसे हैंडल किया जाता है, फिर डर किस बात का? पर सोनी, अरे चलो ना प्लीज, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे बगैर पार्टी करने नहीं जाऊंगी। हाँ। देविका तो बेकार की दोस्ती और फालतू की पार्टी अटेंड करने में इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब कैसे मना कर पाती और कैसे ऑल ऑफ सडन बाहर निकल पाती इस सबसे? उसे पार्टी अटेंड करना ही पड़ा। सब कुछ वैसे ही पहले की तरह चलता रहा। देविका आकाश के साथ और क्लोज होने लगी थी, पर इस बार वो हमेशा कोशिश करती रही कि अपने पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता था। अरे ये आकाश कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? उसका तो कॉलेज खत्म हो गया है, अभी जॉब सर्च करने में लगा हुआ होगा। और जैसे ही जॉब मिल जाएगी मेरे माँ पापा के साथ बात करने हमारे घर पे जाएगा वो। वाओ, सच अ नाइस पर्सन। नहीं, मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वो फ्री होकर मुझे जरूर कॉल करेगा।
अब मुझे क्या टेंशन है डार्लिंग, पढ़ाई तो खत्म हो गई। जॉब वॉब ढूंढना अभी नहीं करूंगा मैं। 1 साल तो फुल मस्ती में टाइम बिताना है मुझे, फिर सोचूंगा लाइफ में क्या करना है आगे। डार्लिंग, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी तो जॉब चल रही है ना। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे ऐसे ही खुश करते रहो। तुम्हारा यही एक अंदाज मुझे बहुत पसंद है। टिपिकल लड़कियों की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं हो जो बस शादी और बच्चे के बारे में सोचती रहती हैं। आकाश की सच्चाई तो आपने देख ही लिया, अब क्या होगा देविका के साथ जानने के लिए देखते रहिए प्यार और किस्मत का अगला एपिसोड सिर्फ लव लॉजिक्स पर। सी यू सून।